हाँ, तो अब हम पॉली स्टार्ट करेंगे। पॉली में देखिए क्या होता है, बॉक्स, अगर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, पॉली 3D मॉडलिंग फॉर्म है, 3D मॉडलिंग डिटेलिंग फॉर्म है। मैंने कहा था एक्स से गायब हो जाता है, एक्स से आ जाता है, ये पता है। अगर मैं इस बॉक्स को चाकू की स्लोप की तरह टेढ़ा कर दूँ तो कर सकता हूँ? नहीं। इस बॉक्स को मैं छोटा बड़ा आड़ा तिरछा पतला मोटा कर सकता हूँ, पर आड़ा तिरछा नहीं कर सकता। मीन्स अगर मैं ये चाहूँ कि ये वाला लाइन जो है नीचे टच हो जाए या कुछ अलग शेप क्रिएट हो जाए, या इसके ये जो किनारे हैं ये गोल हो जाए, फिलेट हो जाए, तो ये नहीं कर सकता। इन सबको करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। पॉली जो होती है वो 3D मॉडल की एडिटिंग फॉर्म होती है, मतलब पॉली मॉडलिंग जो होती है वो 3D मॉडल पे अप्लाई होती है, और स्प्लाइन मॉडलिंग जो होती है वो 2D मॉडल पे अप्लाई होती है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, दो तरह की मॉडलिंग हम लोग पढ़ेंगे। एक बात ध्यान देने लायक ये है कि ये जो अभी बॉक्स के पैरामीटर्स आपके पास आ रहे हैं, ये पॉली में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के बाद हट जाएंगे और यहाँ पे पॉली आ जाएगा। मीन्स एक बार ऑब्जेक्ट पॉली में कन्वर्ट होने के बाद वापस बॉक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक बार जो ऑब्जेक्ट पॉली में कन्वर्ट हो गया वो हो गया, या तो कंट्रोल Z से ही वापस आएगा, वरना ऐसे वापस नहीं आएगा। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते ही देखेंगे कि यहाँ एडिटेबल पॉली का मॉडलिंग फॉर्म आ गया है। एडिटेबल पॉली के 5 पार्ट होते हैं, पहला वर्टेक्स, दूसरा एज, तीसरा बॉर्डर, चौथा पॉलीगन और पांचवा एलिमेंट। यहाँ पे खोलेंगे तो यही पांचों आपको दिखेंगे, वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट। ये भी वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट, ये पांचों पार्ट हैं। वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स बताएंगे। वर्टेक्स तो आपको पता ही है, ये कॉर्नर पॉइंट्स दोनों पकड़ लिया और ऐसे नीचे कर दिया। अगर मुझे ये शेप बनानी थी तो मैं बिना पॉली कन्वर्ट किए ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकता था। अब पॉली में हम आ गए, अब पॉली में हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे, हम फुटबॉल बना सकते हैं, हम और भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। पॉली हो गया, वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे ही एज, एज यानी दो वर्टेक्स के बीच की दूरी, दिस इज एज, ये एज, जिसको ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, कुछ भी। अब आप कहोगे सर आपने वर्टेक्स पकड़ के नीचे किया, अभी एज पकड़ के नीचे करोगे, दोनों एक ही होंगे। मैं मानता हूँ दोनों एक तरह से होंगे, पर एज का एक अपना अलग स्पेसिफिकेशन है। अगर मुझे इसकी किनारी गोल करनी है तो मुझे एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वर्टेक्स सेलेक्ट करके किनारी गोल नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये अलग अलग पार्ट है मॉडलिंग के, जिससे हम अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर मीन्स होता है कोई भी खुला सरफेस, ओपन सरफेस। बॉर्डर यानी किनारा, कोई भी खुला सरफेस, ओपन सरफेस का किनारा बॉर्डर कहलाता है। पर यहाँ पे कोई सरफेस ओपन है ही नहीं, तो बॉर्डर सेलेक्ट हो ही नहीं रहा। इसके लिए पहले मैं पॉलीगन पे जाऊँगा। पॉलीगन या फेस, जो ऑटोकैड में हम जिसको फेस बोलते थे, ये इसमें पॉलीगन कहलाता है, ये पॉलीगन, ठीक है। अब मैं पॉलीगन से भी इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देख रहे हो हाइट। ऐसे तो मैं वर्टेक्स पकड़ूंगा, वर्टेक्स से भी इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि ये पॉलीगन है और इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो ये अब ओपन हो गया ना। अब मैं बॉर्डर पे जाऊँगा तो ये अब ओपन सरफेस का किनारा बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सरफेस ओपन है, ये इसका एज यानी किनारा है। इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ इसको, ये जो मर्जी, ठीक है। और अगर वापस मुझे फेस लाना है तो राइट क्लिक करेंगे और कैप ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये वापस फेस आ जाएगा। फिर देखेंगे, फिर वापस नहीं सेलेक्ट होगा बॉर्डर, क्योंकि कोई सरफेस ओपन रहा ही नहीं, तो क्या सेलेक्ट होगा। चौथा पॉलीगन आपको बता ही दिया। पांचवा एलिमेंट। पॉलीगन में देखिए एक एक फेस सेलेक्ट होता है, एलिमेंट में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या काम आता है, जब हम पॉली में कोई भी 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट या ज़्यादा ऑब्जेक्ट अटैच कर देते हैं। अटैच यानी 4 ऑब्जेक्टों को एक साथ अटैच किया, यानी वो एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। जब हम अटैच कर देते हैं तो अटैच करने के बाद जब उन ऑब्जेक्ट्स को अलग करना होता है तो उनको एलिमेंट वाइज अलग करते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये डाउनलोडेड ऑब्जेक्ट में बहुत काम आता है। वो आगे आएगा, अभी तो मैं पार्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे एज को राउंड करना है, या पॉलीगन को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, या
इसको नीचे झुकाना है, स्मूथ करना है, कुछ भी करना है, वो सब इन्हीं 5 पार्टों में होगा। और इस पॉली में 1 2 3 4 5 इसके शॉर्टकट हैं। या तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। या 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 दबा के आप इसके शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको ध्यान देना चाहूँगा कि जैसे एज है, एज पे ये देखिए चैम्फर फिलेट काम है, नीचे जाएंगे ये चैम्फर एज पे ब्लिंक हो रहा है, यानी एज पे मैं एक्सट्रूड भी काम में ले सकता हूँ, चैम्फर भी, ब्रिज भी। पर जैसे ही मैं वर्टेक्स पे गया, क्या चैम्फर आ रहा है? आ रहा है, पर क्या वो आ रहा है फिलेट? नहीं। ये मैं पॉलीगन पे गया, क्या चैम्फर आ रहा है या नहीं? मतलब मेरा कहने का ये है जिस पार्ट पे जो मॉडिफायर अप्लाई होगा वही दिखाई देगा खाली। भाई एज को मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसलिए एक्सट्रूड दिखाई दे रहा है, इसमें चैम्फर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलीगन को हम चैम्फर नहीं कर सकते। चैम्फर यानी गोल या स्मूथ में किनारा ही होता है, वो चीज़ तो होती नहीं है, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। पहली चीज़, अब मैं एक एक करके आपको, ये तो इसके 5 पार्ट हो गए, अब एक एक करके मॉडिफायर बताता जाता हूँ, ठीक है। पहले आते हैं एच पे। एच को सीधी सी बात है, इनको यहाँ से गोल करना है। पहले तो पॉलीगन पे है, इनका थोड़ा सा हाइट कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद एच पे गए, मुझे ये और ये एच कंट्रोल के साथ पकड़नी है, दोनों पकड़ ली, और मुझे इनको गोलाई देनी है। एक बात याद रखना हमेशा, पॉली आप जब भी यूज़ करते हैं उसके जिस भी इस मॉडिफायर पे काम करेंगे, एक्सट्रूड पे, भले चैम्फर पे, भले किस पे, उसकी इधर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रेलिंग की सेटिंग पे क्लिक किया था अभी अभी सुबह, उसके यहाँ पे कॉर्ड्स वगैरह बढ़ाने के लिए, पीछे डंडे बढ़ाने के लिए रेलिंग, ऐसे इसकी सेटिंग की खिड़की पे क्लिक करेंगे। सेटिंग की खिड़की पे क्लिक करने से यहाँ स्क्रीन पे आपके पास एक ऐसे, यहाँ स्क्रीन पे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस सेट वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता और डायरेक्ट चैम्फर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे पास ना डायलॉग बॉक्स है, ना कुछ, और मैं कुछ नहीं कर सकता। पॉली में चैम्फर फिलेट है, वो दोनों इस चैम्फर से यूज़ होते हैं। देखिए ये चैम्फर में, देखिए ओपन स्पेस कर दिया, जैसे ही देखिए चैम्फर में डिस्टेंस बता दिया कितना चैम्फर चाहिए, ठीक है, ठीक है। और जैसे इसमें सेगमेंट्स बढ़ाए, ये गोल हो गया। सेगमेंट्स में इतने कर दूंगा तो भी उतना ही गोल रहेगा, इतने रखूंगा तो भी उतना ही गोल रहेगा। सेगमेंट्स क्या दिए, ओके कर दिए, एडिटेबल पॉली में वापस गए। कभी भी इस पे रहोगे ना ऐसे, और कहोगे कि सर ये तो ऐसे रहोगे ना, और कहोगे सर ये तो बाहर ही नहीं जा रहा है, बाहर ही नहीं जा रहा है, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये बना ही नहीं रहा है, ये मैं मतलब इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो बेसिकली एज से ऐसे बाहर जाना पड़ता है क्लिक करके। जब तक इस मॉडलिंग फॉर्म में हो तब तक आप दूसरा ऑब्जेक्ट को छेड़ नहीं सकते, इससे पॉली से ऐसे बाहर जाना पड़ता है क्लिक करके। अब देखो F4 दबाया और ख़त्म करी, तो यहाँ से देखो ये गोलाई आ गई एजेस में, इनको गोल करने के लिए। अब स्प्लाइन में भी गोलाई दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि हमको कौन सी मॉडलिंग फॉर्म को हम यूज़ करनी है। जब हमारी जैसी हमको लगता है, जिस मॉडलिंग फॉर्म से हमारा जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हम वो मॉडलिंग फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, पहले बॉक्स बनाते हैं, फिर कुछ स्प्लाइन से बनाते हैं, दोनों को अटैच करते हैं और दोनों को पॉली में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई नियम नहीं होता कि आप ये मॉडलिंग फॉर्म यूज़ करो, ज़्यादातर स्प्लाइन काम आती है, पर जब कुछ स्प्लाइन से नहीं बनता तो हम पॉली का भी यूज़ करते ही हैं। ये तो हो गया चैम्फर, ठीक है। ऐसे आया एज पे एक्सट्रूड, तो आप देख सकते हैं एज एक्सट्रूड हो गई दोनों। इसका हाइट अंदर भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ब्रिज आता है, ब्रिज में बताऊंगा आपको। चैम्फर आ गया, चैम्फर के बाद एक आता है एक्सट्रूड। पॉलीगन एक्सट्रूड होता है, ये पॉलीगन है, ऊपर गए, इसको एक्सट्रूड करना है। तो ये देखो पॉलीगन एक्सट्रूड हुआ है ना, नॉर्मल एक्सट्रूड, ठीक है।
एक आता है बेवल। बेवल मतलब होता है टेपर्ड एक्सट्रूड, ये भी पॉलीगन के अंदर ही आता है। बेवल यानी टीवी टेपर, टोपी नुमा, झोपड़ी नुमा एक्सट्रूड, वो होता है बेवल, एक्स या वाई में। जैसे बेवल की उसमें क्लिक किया तो आपको क्या लगेगा, ये नॉर्मल एक्सट्रूड ही हो रहा है, पर बेवल में देखिए ऐसे इस तरह का एक्सट्रूड करना है या ऐसे एक्सट्रूड करना है तो बेवल का यूज़ कर सकते हैं। चिमनी बन सकती है ना घर की, इसको उल्टी कर दो, रोटेट करके उल्टा कर दो, ओके किया, रोटेट किया, एंगल स्नैपिंग किया और 180 डिग्री। ओह माय गॉड, चिमनी का मॉडल आ गया। इसको अंदर से खोखला करना है, खोखला कर दिया तो चिमनी बन गई है। इसको मोटाई देनी है। एक मॉडिफायर के बारे में बताऊं, शेल मॉडिफायर। किसी भी ऑब्जेक्ट को थिकनेस देने के लिए शेल मॉडिफायर का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, मॉडिफायर लिस्ट में गए, एस दबाया 2-3 बार, आपने देखा शेल आया, ये शेल देख रहे हैं आप। फिर रिपीट कर रहा हूँ, शेल को यहाँ से बंद किया, देखो विदाउट थिकनेस विद थिकनेस, विदाउट थिकनेस विद थिकनेस, तो ये पूरी की पूरी आपकी चिमनी बन चुकी है। चिमनी का मैं यही कहना चाहता हूँ, बेवल समझ में आया। बेवल ऐसे भी हो सकता है, वो सॉरी ऐसे भी हो सकता है, कोई टोपा झोपड़ा। वैसे ये भी चिमनी बनी गई एक तरह से, ऊपर इसके लगा दो, एक अलग से बॉक्स बनाओ, या ऐसा करो कि इसको एक्सट्रूड कर दो ना, अलग से बॉक्स क्यों बनाओ। देखा, इसको एक्सट्रूड कर दिया, ये चिमनी का ऑब्जेक्ट बन गया ना प्रॉपर चिमनी। अब बात आती है कि ये अंदर से भी इंसर्ट होती है, क्योंकि किनारे से अंदर घुसी हुई होती है, इसलिए इंसर्ट कमांड, पॉलीगन के अंदर पॉलीगन काटना, पॉलीगन के अंदर पॉलीगन काटना, उसको इंसर्ट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स हाँ, आप अगर ये लैपटॉप देख रहे हैं तो इसमें भी एक पेज है, एक पॉलीगन, उसके अंदर एक और पॉलीगन काटना है स्मॉल करके अंदर की तरफ दबाने के लिए, तो इंसर्ट कमांड का यूज आएगा। देखेंगे ये इंसर्ट एक्सट्रूड हो गया, बेवल हो गया, इंसर्ट पे जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये पॉलीगन के अंदर दूसरा पॉलीगन बना रहा है, काट रहा है। इसको यहाँ पे ओके किया और अब यहाँ पे इसको एक्सट्रूड किया, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, तो ये प्रॉपर चिमनी तैयार हो गई आपकी। पॉलीगन में ही करते हैं, इंसर्ट पॉलीगन में ही होता है। पूल टेबल बनानी हो पॉलीगन में, पॉलीगन काट के, तो ये देखिए F4 दबाया, हम किसी भी चीज़ को एक्सट्रूड, किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं पॉलीगन में। ये प्रॉपर बन रही है, वाकई में लग रही है ये। अब इसमें चिमनी में छेद होते हैं,